इसी में किस प्रकार से रहते हैं, है ना। अपना 6 नंबर का ना 5वां नंबर का सिलो, एक श्वास में 8-10 बात ना, ये होना है ना, हो गया ये, नहीं हुआ ये, चलो। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निक्षे भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास यहाँ पर दो प्रकार से बताया था कल आपको। एक नाड़ी की धड़कन होती है, एक हृदय की, है ना। तो अपने को नाड़ी वाला लेना है। यहाँ पे हमारा जो धड़कन होती है 3300, एक मुहूर्त में कितनी, 3773 बार, ठीक है ना, इतनी बार धड़कती है। अगर उसको हम 18 से भागित करें, शायद मेरे हिसाब से नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक मुहूर्त में उन्होंने 66,000 इतनी बार उन्होंने कुल मिला के जन्म मरण कराया, ठीक है ना। ऐसा मान के अपन चलते, तो ऐसा बनाया होगा उनको। नहीं जन्म, हाँ जन्म मरण 18 बार तो कराना ही पड़ेगा, 18 बार जन्म ना 18 बार मरण, ऐसा होगा। तो इतनी बार वो जन्म मरण करता है, क्योंकि संसार में जीव सबसे ज्यादा किससे भयभीत होता है? मरने से। किससे? व्यक्ति मरना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? देखो अपने पास एक चीज और आपको हाथ, एक सिद्धांत ग्रंथ की दे देता हूं। हमारे पास 4 गति और 4 आयु हैं। कितनी गति है और आयु कितनी है? मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, देव आयु और नरक आयु। मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। अब गति और आयु में पहले अपन थोड़ा सा वो समझ ले, अंतर क्या है। गति है, गति का अगर सीधा सीधा अर्थ निकाले, जाने का नाम। गति से गत्यांतर जो हम जाते हैं, तो उसको कार्य किसका है? गति का। और उसमें एहसास जो होता है उसका काम भी गति का ही। जैसे नरक भाव का जो अपने को एहसास होता है वो नरक गति के उदय से होता है ना। नरक गति कर्म के नाम कर आयु का एहसास होता है कि हम नारकीय, मनुष्य, तिरंच पना, मनुष्य पना, देव पना, जो पना है ना, ये गति नाम कर्म के उदय से होता है। और आयु का काम है रोके रखना। आयु किसका काम है? आयु का काम, आयु का कहा बेड़ी के भांति। बेड़ी समझते हैं? हथकड़ी, हथकड़ी जैसे लगा दी जाती है तो वो कहीं भाग नहीं सकता। इसी प्रकार से आयु कर्म जिस गति का भी हो, चाहे मनुष्य आयु हो, तिरंच, जब तक वो आयु कर्म शेष है तब तक वह उस गति से बाहर नहीं जा सकता, उस आयु से बाहर नहीं। एक भेद। अब इनमें से 3 आयु शुभ है, देखना। मनुष्य आयु शुभ है, देव आयु शुभ है और तिरंच आयु शुभ है। लेकिन नरक आयु अशुभ है। लेकिन जब गति के लिए जाओगे तो नरक और तिरंच गति अशुभ है। अब देखो, तिरंच आयु शुभ है लेकिन तिरंच गति अशुभ है। और मनुष्य और देव गति शुभ है। देखो, 2 गति शुभ है, 2 गति अशुभ है। मनुष्य और देव गति शुभ है, तिर्यंच और नरक गति अशुभ है। आयु में मनुष्य, देव और तिर्यंच आयु शुभ है और नरक आयु अशुभ है। तो महाराज ये गति अशुभ है, आयु शुभ है, इसका हेतु कारण क्या है ये समझ लो। बताया ना मैंने, गति का अर्थ अपन ने लिया जाना। तो कोई भी क्या तिरंच में जाना चाहता है? लेकिन मरना चाहता है कोई तिरंच? तिरंच में जाना नहीं चाहता इसलिए अशुभ है, लेकिन जाने के बाद मरना नहीं चाहता इसलिए वो शुभ है। और नरक में ना जाना चाहता है ना वहां रहना चाहता है, इसलिए दोनों ही अशुभ है। आयु भी अशुभ है और आगे आपको पकड़ में अब आ गया ना? आया नहीं आया? बोलो पीछे वाले, बोलो जरा, आया? तो आपको ये याद रखना है कि हम क्या अशुभ है क्या अशुभ है। तो गति में कितनी गति शुभ है? 2। कौन सी? देव और मनुष्य। और कौन सी अशुभ है? तिरंच।
आयु में कौन सी शुभ है? हाँ, अब और गति कौन सी अशुभ है? आयु कौन सी अशुभ है? नर का आयु अशुभ है। ये हमारे दिमाग में हमें फिट कर लेना है बिल्कुल। तो गति का काम है हमें जो रोके रखता है। इस शरीर में हमें किसने रोक रखा है? आयु कर्म ने। किसने रोक रखा है? तुम्हें इस मनुष्य आयु में किसने रोका है? मतलब जब तक तुम्हारी मनुष्य आयु का एक भी निषेक बाकी है तब तक तुम्हें इस मनुष्य आयु से कोई नहीं भेज सकता कहीं भी। और यहां तक कौन लेके आया तुम्हें? गति। गति नाम कर बोलो, कौन लेके आया? हाँ, गति करो। और मनुष्य पना जो महसूस कर रहे हो, किससे महसूस कर रहे हो? मनुष्य गति से, मनुष्य आयु से नहीं। आयु का काम तो रोके रखना, वो तो कहते हैं रुके रहो भैया। लेकिन महसूस किससे करोगे तुम मनुष्यपना? हाँ, मनुष्य गति से तुम महसूस करते हो कि मैं मनुष्य हूं। और आयु कहती है बंधे रहो, ठहरो यही, अब आप यही रुके रहो जब तक आप आयु, जैसे कि भाई जेल गया, जेल में उसे रोक दिया, तो जेलर ने उसे रोक दिया कि भाई आपकी जितनी इतनी सजा है, जब तक आप बाहर नहीं जा सकते। अब वो उसकी इतनी ही उसकी आयु, पेट्रोल, ठीक है। अब इसको याद रख लेना। आप बढ़ू, आगे बढ़ू। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि आपने जो एक श्वास में 8-10 बार, कितनी बार? हाँ, 8-10 मतलब 18 बार जन्म लिया, मरण किया, सहा। तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सिर्फ नारकी को छोड़ दो। कोई मरना चाहता है? किससे भयभीत है अपन साहब? और ये बात तय है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। जो निश्चित है उससे हम डरे हुए हैं, और जो अनिश्चित है उससे हम नहीं डरते। नरक निश्चित है क्या अनिश्चित है? नरक निश्चित है क्या अनिश्चित है? आप सब नरक जाओगे, निश्चित है क्या तुम? लेकिन उससे नहीं डरते। तुम्हें नरक से डर नहीं लगता, जबकि तुम्हारा कभी भी जाने का, लेकिन मृत्यु निश्चित है, उससे क्यों डरते हो? जो निश्चित उससे क्या डरना? जो होगा वो होके रहेगा। मतलब होगा से मतलब मरण निश्चित है, क्योंकि जन्म हुआ है तो, और मरण हुआ है तो दोनों ही निश्चित है। जन्म मरण निश्चित है, तो फिर डर किस बात का? लेकिन नरक निश्चित है क्या अनिश्चित? तो उससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? लेकिन उससे नहीं डरते आप लोग, है ना। देखो ये अपनी कितनी बड़ी भूल है। ये भूल समझ लो, हमारी भूल कहाँ कर रहे हैं। तो मरने से, तो अब वो कह रहे हैं कि निक्सी, अब वहां से जो मैं निकला हूं, कहां से निकला मैं? निगोद से, नरक से नहीं, निगोद से। निगोद से हम बाहर आए हैं। तो निगोद से हम बाहर आके क्या बने? भूमि। अब देखो ये पंच स्थावर आपके शुरू हो गए। भूमि यानी पृथ्वी काय, ठीक है। जल, जल काय। पावक यानी अग्नि, पावक यानी हवा नहीं लेना, अग्नि। पवन यानी हवा, और वनस्पति भयो। ये आपके 5 स्थावर हो गए। कितने स्थावर हो गए? हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। हाँ, ये याद रखना। तत्वार सूत्र भी इसके साथ साथ घुमाते जाना अगर याद हो तो। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति है जिसके अंत में पृथ्वी, वायु, तेजो, वनस्पत्यंता नाम एकम। ये सब लगा लेना सूत्र को, अपने सूत्र घुमाना जिनका तत्वार सूत्र है। देखो आपको सारा चीज देते चला जाऊंगा, तत्वार सूत्र भी दूंगा, बीच बीच में कुछ कर्म सिद्धांत की चर्चा भी अपन करते चलेंगे। बीच में आपको प्रथमानियों का कोई ऐसा दृष्टांत मिला तो वो भी आपको देता चला जाऊंगा, है ना। अपन चारों अनुयोग को इसी छेड़ाला में शामिल कर लेंगे। मतलब हमें छेड़ाला नहीं पढ़ना है, हमें चारों अनुयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? जैसे अपन ने कल परसों में कसाई को पढ़ लिया, अब उसका आज रिवीजन नहीं कराया, लेकिन आपको पढ़ा दिया है। कसाई आपको पढ़ा दी मैंने कल। आज आपको उसी से संबंधित कुछ और चीज पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे, तो अब हम 5 स्थावर में आ गए। निगोद राशि से हम निकलकर पंच स्थावर को हमने पाया है। एक बात ये याद रखना है अपने को,
अपने पास 60 काय के जीव होते हैं। कितने काय के? 60 काय क्या कहलाता है ये समझ लो, क्योंकि 60 काय मतलब 5 स्थावर और एक त्रस। 60 काय का जीवन का मतलब क्या हुआ? तस ये आपको दिमाग में इसलिए कह रहा हूं कि कभी बीच में एक आध 24 ठाणा आपको कर दूं मैं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये 60 काय बोला था हमारा। हाँ, काय कितनी होती है? 6। 60 मतलब 6 है ना। 60 मतलब वो नहीं लेना, वो 60 नहीं लेना, दुर्बुद्धि है ना। कुबुद्धि को भी 60 बोलते हैं ना, 60 बुद्धि, वो वाला 60 नहीं लेना है यहाँ पे। 60 का अर्थ यहाँ लेना 6। क्या लेना है? 6। तो 6 यहाँ पर काय की अपन चर्चा है। तो 5 स्थावर और एक त्रस। त्रस कहाँ से शुरू होता है? 2 इंद्री और मन, संगी असंगी ऐसा ले लेना। ये सब त्रस काय कहलाते हैं। और स्थावर कौन कौन से जल्दी बताओ? ये स्थावर हैं। अब निगोदिया स्थावर की तरह से उसकी संज्ञा ही अलग दे दी उन्होंने। आता तो है इसीलिए तो पूछना चाहिए। हाँ, एक इंद्रिय स्पर्श तो है, लेकिन उसको गिना क्यों नहीं? क्योंकि उसको वनस्पति का ही एक अभिन्न अंग मान लिया है। अभी सप्रतित अपतित साधारण और प्रत्येक की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको हम बता देंगे। इसलिए हमने आपके दिमाग में एक प्रश्न, उसी में ही ये निगोदिया जो अनंत कायिक होता है, साधारण कौन कहलाता है? अनंत। अनंत कायिक, अनंत एक ही शरीर के जो अनंत स्वामी हैं उन्हें हम अनंत मतलब साधारण जीव है ना। तो ऐसे प्रत्येक जिसका एक ही स्वामी होगा ऐसे, तो ये निगोदिया ही तो होंगे, इसके अलावा अनंत और कुछ नहीं है। हाँ, ये आपको समझ, ठीक है, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई तीसरा भेद नहीं है। गुरुजी तो उसको ऐसे मानते हैं, गुरुजी इसको अलग निगोद की एक अलग ही संज्ञा देते हैं। एक इंद्रिय लेकिन स्थावर नहीं है। स्थावर में तो 5 स्थावर माने ने, छठा कोई स्थावर नहीं माना, ठीक है ना। चलिए, तो अपने लिए ये याद रखना है। दुर्लभ क्यों कहा? आगे आके और दुर्लभ कहेंगे कि देखो हमारे लिए निगोदिया 2 प्रकार के लेना। अब निगोदियों की पहले भेद समझ लो अपन नित्य निगोद और इतर निगोद हमें लेना है। नित्य निगोद की परिभाषा 2 प्रकार से बनाते हैं वो। एक वो जो आज तक नहीं निकला, आगे भी नहीं निकलेगा, इसका नाम नित्य निगोद। एक परिभाषा बनाते जो आज तक नहीं निकला, उसका नाम नित्य निगोद। क्या नित्य निगोद? क्या जो आज तक निगोद पर्याय को जिसने नहीं छोड़ा है, मतलब वो त्रस में भी नहीं आया, स्थावर में भी नहीं आया, उसका नाम क्या है? और इतर निगोद का मतलब होता है जिसने निगोद से निकलकर त्रस इत्यादि पर्याय को पा लिया है और पुनः निगोद में चला गया। अब हमें निगोद से जब निकलते हैं तो हमें कितनी समय मिलता है वहां से वापस जाने का, रिटर्न होने का? 2000 सागर। कितना? हाँ, देख लेना, 1-2 सागर नहीं, कितना समय, लंबा समय मिला है हमें। अगर सागर को तुम देखोगे ना, अब सागर की परिभाषा आपको बता चुका हूं मैं। व्यवहार पल, अद्धा उद्धार पल्ली, फिर अद्धा पल्ली, अद्धा पल्ली को फिर 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करो तो 1 सागर। 1 सागर नहीं, ऐसे 2000 सागर। कितने सागर? 2000 सागर। क्या आयु होती है, लेकिन वो यूं निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? हाथ से यूं फिसल जाती है कि गई। आप सब अपन सब जो तरस पर्याय के लिए आए, एक लिमिट के लिए आए। कितनी लिमिट है हमारी? जैसे आप यहाँ से कहीं जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपको एक वीजा बना के देते ना। वीजा नहीं बनता कि भाई आप 2 साल 5 साल या 3 साल का कुछ वीजा बना के देते हैं। अगर नहीं तो फिर वो आपको या तो अंदर कर लेते हैं या आपको भारत वापस भेजते कि वापस जाइए आप, आपका यहाँ पे अब समय खत्म हुआ, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक नहीं है। आप अपन सब यहाँ के नागरिक नहीं है। अपन सब इन गतियों के नागरिक नहीं है।
न देवगति के नागरिक हैं हम, न मनुष्य गति के नागरिक हैं हम, न नरक गति के नागरिक। हम कौन सी तिर्यंच गति के नागरिक हैं अपन? निगोद। निगोद के ही अपन अपना मूल स्थान क्या है अपना? है क्या? ये पूरे 14 राजू में ये बात वाले जो दिख रहे हैं, इन सब में ठठासस भरा हुआ है। आप शायद पहले दिन नहीं थे, बताया था मैंने कि सुई की नोक बराबर भी कहीं जगह नहीं है जो इससे खाली हो। ये निगोद का स्थान है। विशेष तौर से कलंकला पृथ्वी उसी के लिए प्रसिद्ध है, पंच स्थावर के लिए प्रसिद्ध है। माइक नहीं है आपके पास? माइक से बोलो। इंद्रियां एक रेती स्पर्श। आप शायद पहले भी पूछ चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आप भूल जाते हैं क्योंकि उम्र का तकाजा है। भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं। एक बार हमें बता चुके, मुझे ये याद है कि आप पूछ चुके हो, तो आपको याद होना चाहिए मैं से आप पूछ चुके हो, है ना? तो आपको याद रखना चाहिए। तो अब आपको याद हो गया, ठीक है ना? अब याद हो गया कि नहीं पीछे वालों को? हाँ, नहीं, एक निकल चुका है और आगे निकल सकता है ना, तो इतर निगोद की में चला जाएगा फिर वो, इसलिए। और एक ने निकला है ना, निकलेगा, ये एक जैसी लगती है, होती नहीं है ना? तो ये याद रखना अपने को। याद हो गया आप सबको? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब अपन इतना पहले समझ ले कि हम ये पंचस्थावर बने कैसे हैं। देखो कितना दुर्लभ है इस पर्याय को पाना। कि एक तो आपको कल उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं उदाहरण आपको? क्योंकि प्रश्न पत्र में उदाहरण भी आ सकता है आपसे कि महाराज ने कौन सा उदाहरण पूछा दिया था आपको कि भाई वो जो पेड़ जल गया, झाड़ जल गया, झाड़ से वृक्ष बन गया, ये याद रखना है? एक आधी कठिन प्रश्न पूछेंगे, बाकी सब सरल पूछेंगे। जैसे कुछ पूछेंगे तो एक आध तो कठिन पूछे, बाकी 20, अगर 21 पूछा तो 20 सरल, एक कठिन। तो एक कठिन तो याद रखो और उसके नंबर ज्यादा होंगे, कम से कम 50 नंबर रखेंगे उसके कि एक ही कठिन कर लो और पास हो जाओ, या 20 सरल कर लो और पास हो जाओ। है? चलिए, तो अपन देखो कैसे दुर्लभता से निकले। कल उदाहरण एक दिया था, हमारे उसके लिए अलग अलग पर्याय के अलग अलग उदाहरण आचार्यों ने दिए। निगोद से निकलने का उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कि आप लोग पॉपकॉर्न बनाते, लाई बोलते हैं ना पॉपकॉर्न। तो आप जब बनाते हैं तो उसमें बनाते समय आप बहुत सावधानी रखते हैं कि एक भी लाई इधर उधर ना जाए, है ना? तो आप क्या करते हैं, जो भी लेते हैं तेल या रेत जो भी लेते हैं, उसमें अंदर जैसे ही आप वो डालते हैं, है ना, क्या डालते हैं? चना या क्या? चना की थोड़ी बोलते लाई। हाँ वो तो चने से लाई। हाँ, मक्का बोलो ना, तो मक्का जैसे ही आप छोड़ते हो, तो मक्का छोड़ते हो तो आप वैसे ही उसको ढक देते हो और अंदर चलाते रहते हो ऐसे से, है ना? इतना तो करते हो क्योंकि अंदर जल जाएगी अगर नहीं चलाई तो आपने, है ना? अब वो ऐसे करो कि वैसे करो, जैसे भी करते रहो, ठीक है? तो वो अंदर ही अंदर क्या करती है, सी फुटती है ना, फट फट आवाज आती है। लेकिन देखो तुम्हारे फिर भी तुम रोक नहीं पाते, एक आधी चटक के बाहर आई जाती है ना, वो एक आधी आपके गैस इसके आसपास गिरी जाती है, 2-4 तो गिरी जाती। ऐसे जैसे दुर्लभ एक आधी लाई का निकलना है, इतना ही दुर्लभ इस निगोद पर्याय से इस स्थावर पर्याय में आना है, इतना दुर्लभ है। ऐसे एक आध चटक के बाहर आता है। उन्होंने उदाहरण दिया भड़भुंजे का। भड़भुंजे भूंजता है ना, वो चना भूंजता है, तो चना भूंजने वाला जब चना भूंजता है तो एक आध चना चटक के बाहर आता है। कितनी कठिनाई से निकलो। अभी स्थावर पर्याय है ये, तुम ज्यादा अपन अभी खुश मत हो। उसको भी उन्होंने दुर्लभ कह दिया। क्या कह दिया इसको भी? बहुत 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 अच्छा भैया। कम से कम जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वो गोल गोल भी बनाता है, तो अपन क्या कहते हैं, अरे वाह बहुत, अरे तो कितना अच्छा हो गया। लेकिन वो अच्छा हो गया क्या? जब आपका बेटा है पहली बार 2 बार स्कूल जाता है और वो स्लेट पे क्या करता है, ऐसे गोल गोल काट पीट
और बनाता है तो आप फिर भी कहते हो शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया, तू तो कितना अच्छा पढ़ता है, तू तो बहुत बढ़िया पढ़ता है। अब अपन जान रहे हैं क्या पढ़ता है वो। ऐसे ही आचार्यों ने हमें क्या बहुत बढ़िया स्थावर पर में आ गए तुम, स्थावर पर देखो। लेकिन कितना दुर्लभ है, कितना कठिनतम है, और कुछ नहीं है उसमें। कोई भी कुचल जाएगा, कोई भी पानी को ढोल जाएगा, कोई भी अग्नि जला जाएगा, अग्नि को बुझा जाएगा, कोई वनस्पति को तोड़ के आग लगा जाएगा, कोई हमें फूल बन के सूंघ के हमें सब फेंक देगा, कोई हमें सैया पे सजा देगा, कोई हमारे लिए किसी में सजा लेगा, गले में सजा लेगा, हमारा हार बना लेगा। और बनाते भी, आप भी बनाते ही हैं। जब शादी विवाह में जाते हैं तो उन हार और फूलों को बड़ा अच्छे सूंघते हैं, आपकी देखो बड़े कितनी अच्छी खुशबू आ रही, लेकिन ये क्या है? वो जीव है। क्या है वो? जीव है। कभी आपको लगता है मैं जीव पे चल रहा हूं? जब शादियों में, पार्टियों में, घूमने जब आप जाते हो और घास पे आप चलते हो तो आपको लगता है कि आप किसी जीव पे चल रहे हो? बड़ी अच्छी घास है तो बढ़िया, बैठना, आओ बैठो, घास ही घास है तो बढ़िया है, ऐसा और कहते हो आप। आपको ये नहीं लगता कि ऐसे मैं भी तो कहीं बनाऊं, मुझ पे भी तो कितने लोगों ने चला है, थूका है, मुझे रंधा है ना, घिसा है, मुझे कितना तकलीफ दी है और मैं कितनी तकलीफ दे रहा हूं इसको। देखो, ये जो छेड़ाला पढ़ने का यही भाव रखना है। जो संभव नहीं उसके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आप ग्रस्त हो। मैं मानता हूं कि चलो महाराज आप, हम तो, आप मुनि तो नहीं हो, तो हम आपके जैसे तो नहीं है, लेकिन आप अपने जैसे तो बन जाओ। मुझ जैसे मत बनो, मत बनो, आप अपने जैसे तो बनो कि एक व्यर्थ में घास में नहीं चलना। क्या नहीं करना? अब देखो, इन स्थावरों की पीड़ा समझना कि इनको कोई कुचल रहा है तो ये कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इनकी रसना इंद्री नहीं है, बोलेंगे कहां से? इस पानी को तुम जो ढोल देते हो, क्यों ढोला? ऐसे ही। क्यों नल खोलो छोड़ा? अब क्या, ठीक है, क्या है, पानी की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन अब कटनी में अब पता पड़ रहा है पानी की कमी। पता पड़ रहा है ना? हमारा महाराज पता पड़ रहा है। धीरे धीरे अभी आएगा और अपने को पानी क्या होता है। तो ऐसे ही वनस्पति, अग्नि, अब ऐसे ये सब लाइट वाइट जो ये सब अग्निकाएं हैं, क्या है ये? इनको व्यर्थ नहीं छोड़ना कि अपने घर में भाई अग्नि लाइट जला के छोड़ के अपन आ गए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये भी अग्निकाय की उत्पत्ति इनमें हो रही है आपकी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? व्यर्थ नहीं करना। मैं ऐसा नहीं कहता आपसे कि आप नहीं करो, लेकिन इतना तो कहता हूं कि व्यर्थ तो मत करना। जैसे अपना काम हो गया, नल बंद कर दो। हम क्या करते हैं? मंजन करते हैं तो ब्रश घिस रहा है और पानी बह रहा है। हम नहाने के लिए गए, पानी बह रहा है। हम कपड़े धो रहे हैं, पानी, वो बाल्टी से दूसरा काम चल रहा है, जब तक दूसरा पानी नहीं। हमें इन पंच स्थावर पे भी दया रखना है। क्या रखना है? दया, करुणा। और इसलिए नहीं रखना कि वो करुणा का पात्र है, हम स्थावर ना बने इसलिए रखना है। देखो ना, लक्ष्य क्या रखना है तुम्हें? कि मुझे स्थावर ना बनना पड़ जाए। क्योंकि अगर मुझे भी ऐसे ही पहला गया, रला गया, मुझे भी पानी में ढोला गया, तो फिर मैं क्या, मेरे भी यही स्थिति होगी और मैं भी जीव बन के ऐसे ही मरूंगा। ठीक है ना? ये याद रखेगा आपको। तो पृथ्वी को फालतू नहीं खोदना, व्यर्थ नहीं खोदना, जल को व्यर्थ नहीं ढोलना, और अग्नि को व्यर्थ नहीं जलाना, वायु, पंखा, कूलर, एसी, ये भी वायु का एक जीव का हत्या होती है इसमें भी। ऐसे वनस्पति काय को भी आप व्यर्थ नहीं करना। इतना तो कर लेंगे ना? ठीक। इसलिए इन पंच स्थावर में बड़ी दुर्लभता से यह जीव पहुंचता है। इससे ज्यादा दुर्लभ फिर आएगी त्रस पर्याय 2 इंद्री। देखो वो क्या कहा, अब उसके लिए एक एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। हाँ, निगोदीय नहीं, वो दोनों प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र, तो भरत चक्रवर्ती में 2 चीज आती है, सीधा निगोद से मनुष्य में, और यहाँ निगोद से गिजाई की पर्याय में। ऐसा 2 उनके यहाँ गिजाई आती है ना 2। आपने नहीं देखी डबल डेकर गाड़ी उसको बोलते हैं? नहीं बोलते, बच्चे नहीं बोलते उसको। एक पे एक वो ऐसे करके वो लाल लाल होती है और बहुत सारे 100-200 पैर होते हैं उनके, और ऐसी 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 चलती रहती। देखिए अभी बरसात में निकलती, गिजाई बोलते उनको।
गोबर ओबर में होती है। कान खजूरा बड़ा हो जाता है, वैसा सेम उससे छोटा होता है, लाल कलर का, राल राल इतना बड़ा इतना होता है, एक एक दो दो एक आध इंच का होता है वो, डबल डेकर बोलते हैं उसको। क्या ये रुई से बनते कपड़े? तो वनस्पति काय की बनेगा ना, ये वनस्पति काय है ये। देखो 4 चीजें होती है, काय, कायिक, वनस्पति जीव और वनस्पति, है ना, ऐसा लगा लेना। वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति काय और वनस्पति कायिक, ऐसा। तो ये अब जब इसमें से निकल चुका है, अपने रून वगैरह से जो बने या अपने रुई वगैरह से बनाए, तो ये वनस्पति काय के उसके भेद है, काय, कायिक, वनस्पति और वनस्पति जीव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अब दुर्लभ दो इंद्रिय कैसे बने, अब 2 इंद्रिय का समझ लो पहले। 2 इंद्रिय में मान लो उन्होंने कहा कि रेत का पूरा, आप जो जहाँ पर राजस्थान में चले जाओ, इधर चले जाओ, तो रेत के ढेर होते हैं, वहाँ पे रेत होती है ना, देखी कि नहीं देखी आप लोग, कहेगा ना। तो रेत के, बालू रेत के मान लो ढेर के ढेर लगे हैं, पूरे टीले के टीले होते हैं वहाँ। तो उसमें अपन देखते हैं कि वो चमकती सी रहती है, वो कणिका से, ऐसा लगता है कोई हीरा सा चमक रहा है या कोई कांच सा चमक रहा। मान लो उसी एक हीरे की कणिका इतनी छोटी और पूरा बालू रेत का लगा है, लंबा चौड़ा किलोमीटरों में ढेर, और उसको उसमें डाल दी जाए और तुमसे कहा जाए खोजो इसमें, संभव है? नहीं है। फिर भी अपन पुण्यवान निकले कि हम खोज लाए और 2 इंद्रिय बन गए। देखो 2 इंद्रिय बनना कितना दुर्लभ है, समझ रहे हैं पीछे वाले, कितना दुर्लभ है 2 इंद्रिय, समझ में रहे? मतलब उस बालू रेत में कि उसमें से एक छोटी सी कणिका हमें ढूंढना है। अब पूरी बालू रेत ही चमकती रहती है, अब वो कैसे ढूंढो, ऐसा लगता है ये भी है ये भी है, उसमें से हमें वह कणिका भी मिल गई। मतलब हम इतने पुण्यशाली निकले कि हम 2 इंद्रिय, और 2 इंद्रिय किसको बोलते हैं? जो लठ है, गिजाई है, जो केंचुआ है ना, ये बेचारी पर्याय है। अब देखो इनको कहाँ नाली में कुचलते रहते हैं, इनको आप लोग आटे वगैरह में आप थोड़ा सा करेंगे तो इनमें निकलती है ना आपकी, और आप ऐसी फेंक देते हो। देखो कितनी दुर्लभ है ये पर्याय, कितनी दुर्लभ है ये। इतनी दुर्लभ होकर भी आपके पास ये पर्याय मिली है। सुन गए आप, 2 इंद्रिय बन गए, 3 इंद्रिय बन गए, 4 इंद्रिय। अब ये दुर्लभ पर्याय आपको 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के बीच में प्राप्त हो गई। अब देखो असंगी पंचेंद्रिय तुम कैसे बने। असंगी पंचेंद्रिय के लिए उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे चौपात होता है, चौपात जहां से चौराया बोलते हैं, चौराहे पे अगर तुम्हारा अंगूठी या पर्स गिर जाए और वहां से हजारों लोग का निकलना आना जाना होता है, कोई रिश्तेदार कोई, तो मिलता है वो, किसी के हाथ में लग जाता है, नहीं मिलता ना। लेकिन और हजारों किलोमीटर दूर निकल जाओ फिर उसमें भी तो कहाँ मिलेगा, उसमें भी तुम्हें वो मिल गया, रिटर्न आने पे वहीं का वहीं पड़ा मिल गया। ऐसी असंगी पंचेंद्रिय पर्याय तुम्हें मिल गई। क्या मिल गई? असंगी समझ गए, जिसका मन नहीं होता। देखो कितनी दुर्लभ पर्याय आपको मिली है। उससे दुर्लभ है संगी बन जाना। संगी का मतलब होता है जैसे कि मन वाला। अब देखो असंगी का मतलब होता है जो शिक्षा इत्यादि को ग्रहण नहीं कर सकता, हित की बात ग्रहण नहीं कर सकता, वो कहलाता है असंगी। और जो संगी होता है वो शिक्षा और हित की बात ग्रहण कर ले, वो कहलाता है संगी। असंगी की परिभाषा समझ में आ गई आपको? जल्दी बोलो, असंगी किसे कहते हैं? जो शिक्षा और हित की बात ग्रहण नहीं करता। और संगी किसे कहते हैं? शिक्षा है, व्रत नियम संयम को ग्रहण करने की योग्यता रखता है, ग्रहण करता है। तो आप सब तो सब क्या है? फिर से सोच के बोलो, फिर से सोच के बोलो, तुम संगियों की असंगी? तुम शिक्षा हित की बात ग्रहण कर ली, सबने हित की बात ग्रहण कर ली, आपने हित की बात ग्रहण करी कि नहीं?
अपना हित कर रहा कि नहीं कुछ है? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर तुम हित की बात नहीं करते हो, आप अपने हित के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने आत्मकल्याण के बारे में नहीं सोच रहे हो, घर जाके वैसे ही हो जाते हो, तो तुम क्या हो? जोर से बोलो। ये याद रखना है, क्योंकि हमारी शर्त क्या है संगी होने की? जो शिक्षा हित, अपने हित की बात ग्रहण करता हो, मेरा हित किसमें, मेरा अहित किसमें, आप दिन भर भेद करते कि ये हित है, ये अहित है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये धर्म है, ये अधर्म है, आता है आपके मन में? जब आप करते हैं कार्य, उस समय आपके मन में आता है कि मैं धर्म कर रहा हूं कि अधर्म कर रहा हूं? जब आप गरम गरम पानी से नहा के नाली में जाता है, आपको आता है कि ये पाप है? जब आप बर्तन मांज के जब गरम पानी पूरा आपके उसमें डालते हो वास में, तो उसमें आपको आता है कि ओ ये सब मर जाएंगे जीव, मैंने कितना पाप कर दिया, इससे अहित हो जाएगा, मैंने कितना बड़ा पाप कर्म का बंद कर लिया? आता है? अब ये याद करो, आता है कि नहीं आता है? मन आपका पसीजता है कि देखो उनका मैं क्या कर रहा हूं, है? तो आप समझना कि आप पर हित का, क्योंकि संगी के दो काम है, अपना हित का भी सोचता है और पर की हित की भी सोचता है। वो पर के बारे में ही सोचता है कि देखो इसका कुछ गलत ना हो जाए, इसके बारे में कुछ अहित ना हो जाए, देखो मुझसे इसका बुरा ना हो जाए, इसके प्रति मेरा कोई और कोई द्वेष भाव ना हो जाए, ये सोचना का काम है, अपना मन का काम ये है। समझ रहे हो कि नहीं आप अपने मन के बारे में? है अपन मन के विषय में सोचना है, अगर हमें मन मिला है तो। ये दुर्लभ पर्याय है। अब हम संगी कैसे बन गए देख लेना। पहले हम उस पॉपकॉर्न की तरह बाहर आए निगोज से, दूसरे हम रेत के ढेर से कणिका ढूंढ के लाए, फिर चौपात पे हमें रत्न पड़ा हुआ मिल गया, कोई रत्न था वो मिल गया, फिर हमने संगी पर्याय पाई है, जैसे कि समुद्र में आप कहीं जहाज से जा रहे हो और बीच समुद्र में आपके हाथ की अंगूठी गिर जाए और आपको पता ना पड़े और आप किनारे पे पहुंच जाओ और तब आपको याद आए कि ओहो अंगूठी तो गिर गई लगता है। अब आपको पता नहीं है कहाँ गिरी है समुद्र में, क्योंकि वो बीच समुद्र में गिरी थी, और आपको किनारे पे लगने पर आपको याद आया, और किनारा आपको पता है कि बीच समुद्र किसी का कोई किनारा तो होता है, समुद्र का कोई किनारा कि और छोर नहीं होता कि ये छोर से ये छोर, क्योंकि पता ही नहीं इसकी लंबाई दुराई कितनी है, आज तक किसी को नहीं पता ये समुद्र की बस इतना पता है कि इस देश से इतने देश आ गए तो हम इतना पता है, लेकिन और छोर नहीं कि ये छोर है, ये किसी को नहीं पता कि ये समुद्र का ये अंतिम छोर है ना। तो वहां आपको ढूंढ के लाना है, ढूंढ ला सकता है कोई? अब महाराज कितना तो गहरा समुद्र है और कहाँ किनारा कहाँ बीच समुद्र, और पता पहले ही नहीं कि कहाँ किस किनारे पे गिरी, इस किनारे पे बीच में, उसमें भी आप पुण्यवान निकले, आप ढूंढ लाए, मतलब आप संगी पंचेंद्री बन गए। देखो कितना दुर्लभ पर्याय आपने पा ली, क्योंकि आगे जाके सारी पर्यायों का वर्णन आएगा, इसलिए मैंने आज उसकी भूमिका आपको बना दी। ठीक है? हाँ क्या? भेड़ क्यों नहीं, भेड़ संगी पंचेंद्रिय है। भेड़ के लिए ये उदाहरण जो दिया जाता है भेड़ चाल, वो इसलिए नहीं दिया जाता कि वो मन से रहित है, वो इसलिए नहीं। भेड़ चाल का मतलब होता है भेड़ में किसी की नकल करने की ही अकल है, बस उसमें अपनी अकल से नहीं चलता, वो पिछलग्गू हो जाता है। भेड़ क्या करता है, एक भेड़ गई तो दूसरी भेड़ भी उसके पीछे पीछे होती है। जो उसका मालिक होता है वो बस एक भेड़ को चलाता है, बस सीटी बजाता है, वो भेड़ को आगे कर लेता है और दूसरी भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है। तो वो मालिक के जो सकत को समझ रही है, तो मन वाला तभी तो समझ रही है। जो चलो ये भी छोड़ दो, एक भेड़ दूसरी भेड़ का अनुसरण कैसे कर रही है? बिना मन के।
अनुसरण कर रही, इसका मतलब मन है तभी तो कर रही है ना। मतलब वो दूसरी भेड़ को तो समझ रही ना कि ये गिरी है तो मुझे भी गिरना है। अब मुझे गिरना है ये किससे उसको समझ में आया? मन है तभी तो समझा है ना, नहीं तो मुझे है क्या चींटियां, लेकिन वो गिरती नहीं किसी की वो तो लौट आती है। मान लो एक गई और उसको लगा दूसरी को, तो दूसरी वहीं से पलट के निकल आती है। वो उसके पीछे नहीं चलती कि ये गई तो मैं भी जाऊं। नहीं, उसको अगर थोड़ा सा भी खतरा महसूस हुआ तो देखना आप वो निकल आएगी, वो पलट जाएगी। आप कर लेना कभी ट्राई, कभी जैसे टीचर के रास्ते जाते ना, अब करना नहीं तो मुझे दोष लगेगा। आप थोड़ा सा उसे ऐसी उंगली करना, वो अपने आप पलट जाएगी, वो उसके पीछे पीछे नहीं जाएगी, वो अपने आप, जबकि मन नहीं उसके पास। हाँ, ये ध्यान रखना। तो वहाँ क्या काम कर रहा है? श्रुत ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान वहाँ काम कर रहा है। इसकी चर्चा आपसे करूँ। अब थोड़ी सी आपकी परसों की परीक्षा है, उसके बारे में थोड़ा आपको चर्चा कर देता हूँ, है ना। आपको 6 डाला की परीक्षा देना है, सबसे सरल प्रश्न पत्र आएगा, और जितनी गाथा आज को छोड़ के जितनी हो गई उतना आएगा बस। आज कितनी है, कितनी हुई है आपके हिसाब से, कितनी हुई है? 4, एक मंगलाचरण 4 गाथा, मतलब 5 हुई ना। इन 5 में से ही आपको पूछना, मतलब आप ज़्यादा आपको कोई भी मशक्कत नहीं करना है। और सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या पूछूंगा वो बता रहा हूँ अब मैं नकल करा रहा हूँ पेपर आपको लीक कर रहा हूँ, है आप देखो, मैं लीक ऐसा थोड़ी कर दूंगा जैसे कि मान लो ये मैंने आपसे ये नक्शे का एक आपको आउटलाइन हम देंगे, है ना। इसमें हम आपसे पूछ सकते हैं कि तरस नाड़ी बताइए कितनी राजू की है, तो आपको नाड़ी बताना है तरस नाड़ी, तो आपको कलंकला पृथ्वी छोड़ना है। मतलब आपको ये कलंकला लिख देना, नीचे एक लाइन खींच देना, ये कलंकला छोड़ के, और ये 13 राजू में कुछ कम तरस नाड़ी है, ये लिख देना। हम पूछ सकते हैं ये बॉर्डर का नाम क्या है, ये बॉर्डर जो है हमने, ये बॉर्डर दिख रहे ना, तो आपको लिखना है ये वलय है ना। अब हम आपसे ये पूछ सकते हैं इसमें वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, तो आपको मध्य लोक से ऊपर एक लाइन खींच के लिख देना है या ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं खर भाग कहाँ है इसमें, तो आप बनाइए खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग, तो लिख दिए 3 लाइन खींच के और लिख देना ये खर भाग है। अब आपको मैं नहीं 5 या 7 प्रश्न इसमें से आपको पूछ सकते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे पूछेंगे। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि सही जोड़ी बनाओ, जोड़ी बना दो। जैसे कि हमने लिख दिया भाई 6 डाला, अब ये दौलत राम जी कृत है कि बुद्धजन कृत है कि कौन सा कृत है, तो आपको सही लिखना है कि हम कौन सी पढ़ रहे हैं। ऐसा मतलब सरल सरल प्रश्न ही आपसे पूछ लेंगे। और जो कुछ उदाहरण दिए हैं हमने उसमें से थोड़ा सा एक आध है, आज छोड़ के ये अगले प्रश्न पत्र में पूछेंगे आज के हैं, तो तभी तो प्रश्न है, नहीं तो प्रश्न खाएगा। आज का भी ले लें, देख लो, क्योंकि फिर कल फिर पढ़ाऊंगा, फिर भूल जाओगे है ऐसे। तो और फिर एक पूछेंगे राइट और रॉन्ग, मतलब आपसे कुछ भी हम प्रश्न दे देंगे ये सही है कि गलत। जैसे कि पंच स्थावर, तो 4 स्थावर होते हैं, तो आपको लिखना नहीं गलत 5 होते हैं, मतलब आपको गलत लगा देना है कि नहीं यहाँ गलत लिखा है, स्थावर तो 5 होते हैं। अब आपको ये याद रखना। अद्भुत पदार्थ के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते हम, क्योंकि अभी आपके लिए विषय कठिन होगा। अभी तो सरल सरल ही पूछेंगे, ठीक है ना, इतना करना है आपको, ठीक है, इतना तो आपको कर लेंगे, याद रहे। उसको पेपर दे देंगे, वही आंसर शीट हो जाएगी हमारी, है। टाइमिंग 30 मिनट 40-45 मिनट ऐसा कुछ। रविवार को, इसी रविवार को आने वाला जो रविवार है, तो आप बता दें सुविधा आपको कब होगी। क्लास तो ले ही लेंगे, तो हम आपको ऐसा करेंगे 7 बजे रख दें। नहीं 7 बजे तक तो आप आ ही जाओगे, आप तो एग्जाम देने तो आ ही जाओ। जो पाठशाला जाएगा वो दे लेगा, जो लेट आएगा वो 7 बजे आके दे लेगा एग्जाम। फिर हमारे पास बताओ, फिर क्लास पढ़ाने के 1 दिन चला जाएगा आपका, क्योंकि एक दिन कीमती है आपका, है।
अब वो आप देख लो क्या करना है, मैं आपको इसमें से बहुत चीज आपकी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो इसको तो तुम तो